18/23 में दीपक बंसल नाम का आदमी है, वो हमारे मकान पे कब्जा करना चाहते हैं। फांसी लगा के मर जाऊंगी, मेरे दोनों बच्चों को मार दूंगी, मेरा भाई भी है। मैं दीपक बंसल का नाम लिखवाना चाहती हूँ। मकान पे लेडीजों को भेजना चाहता है, बार बार में हमला करवाता। मकान बनाया, मेरे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए, अब वो आके हमारा मकान छीनना चाहता है, कोई सुनाई नहीं होती। दीपक बंसल ने पुलिस वालों को भी पैसे भर रखे हैं, सब उन्हीं के वो करते हैं। जो उसने सभी को ही मतलब बेचता है, कभी किसको कभी किसको आता है। एक कोई कहता हमारा मकान है, कोई कहता हमारा मकान है। और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। इतने बड़े बड़े होल्डिंग और पोस्टर लगा रखे हैं। पार्टी यही कर रही है, दिल्ली 4 में कब्जा करवा रही है यहाँ पे। इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS News 48 दिल्ली। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा। आपको बताएं, इस समय हम लोग त्रिलोकपुरी के अंदर में है, जो लक्ष्मी नगर के पास में पड़ने वाला दिल्ली का त्रिलोकपुरी से लगातार जो है एक खबर निकल करके सामने आ रही है। ये जो आप बिल्कुल पीछे मकान देख सकते हैं, एक बारी कैमरामैन से कहूँगा एक बारी पूरा मकान दिखाएं। ये आप देख सकते हैं मकान को। इस मकान के अंदर में जो लोग रहते हैं, ये लोग तकरीबन, इन लोगों ने हमें जो बताया कि हम लोग 50 साल से भी ऊपर से जो है इस मकान में हम लोग रह रहे हैं। इनके वो लोग इसी मकान में रहे, और ये जो झुग्गियाँ जब पचकुइया रोड से जब उठ करके आई हैं, उसके बाद में यहाँ पर इन लोगों को जगह दी गई। हमें ये छोटे थे, लेकिन यहीं पर रहने वाले दीपक बंसल, जी हाँ, मैं दीपक बंसल का नाम ले रहा हूँ क्योंकि जो हमें पता लगा है कि वो डीलर हैं, और उस डीलर के द्वारा यहाँ पर इन परिवार वालों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, ये मैं आप लोगों को इन परिवार के द्वारा भी बताऊंगा, और अपनी वीडियो के माध्यम से पहले की कुछ वीडियो की जो फुटेज है वो मैं इसके ऊपर में लगाऊंगा, आप उसको भी देखिएगा। और आप ये समझिए कि दीपक बंसल नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर डीलर है, और वो डीलर जो है इन लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित करते हुए इन लोगों को तंग कर रहे हैं। अपने इसको डीलर के तहत वो अपना मकान बता रहे हैं किसी और के कहने पर। अब कौन है वो, किसके वजह से है, उसके लिए हम लोग एक बारी परिवार वालों से जुड़ेंगे और परिवार वालों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इन लोगों को तंग कब से किया जा रहा है, और तंग करने वाला आखिर में वो है कौन। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। अनीता जी, कब से तंग करा जा रहा है आपको, और क्यों तंग करा जा रहा है? ये 2 साल के करीब होने को आ गई। ये दीपक बंसल नाम का ये कह रहा मैंने ये मकान खरीद लिया, लेकिन खरीदा किससे? शुरू से तो हम इस कॉलोनी में, जब से ये कॉलोनी बसी है, जब से मेरे ताऊ रहते थे, फिर हम रह रहे। अब हमारे मम्मी पापा है नहीं, अब मेरा एक छोटा भाई है, वो बीमार रहता है, तो उसे धमकियाँ दी जा रही है कि भाई इस मकान में तुम दूसरी जगह मकान ले लो इसके बदले, और ये मकान हमें खाली करके दे दो। दूसरी जगह मकान क्यों ले लो? मतलब जब आपका मकान है तो आप इसके ऑनर हुए ना। कह रहा हमने ने मकान खरीद लिया। अच्छा। भाई बिना जो रह रहे उसी से तो खरीदेगा, दूसरों से थोड़ी खरीद लेगा। आप रहे हैं। शुरू से जब से कॉलोनियाँ बसी है, जब से हम ही रह रहे हैं, और ये मकान भी हमने अपनी मेहनत से बनाया। हाँ, और मेरा भाई बीमार चलता है, इसलिए इसकी बहन यहीं रहती है उसको भाई की देख रेख के लिए। तो इस सोच रहे उसका भाई का क्या है, वो तो उसे थोड़ा बहुत डरा देंगे तो भग जाएगा वो यहाँ वहाँ। और थोड़े दिन पहले मीटर में भी आग लगा दिया। भैया दूज वाले दिन एक लेडीज, मैं कहूँगा कैमरामैन से सामने वो मीटर दिखा दे ऊपर, इस मीटर के ऊपर में आग लगा दी गई थी। अभी जो है वो कालापन उसके अंदर में पूरा मीटर में दिख रहा होगा। अब भैया दूज वाले दिन रंग पेंट करवा रहे थे हम घर के अंदर, तो मैं कूड़ा फेंकने जाती हूँ, अंदर से एक लेडीज आके कुंडी लगा लेती है, कहती है मैंने तो 30 लाख रुपए में मकान खरीद लिया। तुम 30 लाख में मकान खरीदा, मेंबर तो हम है इस मकान के, हमसे खरीदा क्या तुमने? हमें तो 1 रुपया तक नहीं दिया। 30 लाख में रोड का मकान 30 लाख में मिल रहा है क्या कहीं? तो ये 30 लाख का मकान खरीद लिया। आप ये बताइए मेरे को, इस मकान का मालिक कौन है अभी समय, किसके नाम पे पेपर है? पेपर तो ना, जब ये झुग्गियाँ कटी थी ना, तो मेरे दादा ने ना किसी के नाम लिखवा दिया था, और वो पर्ची भी मैन हमारे पास ही है, बस उसके मुँह से निकल गया। और वो ताऊ है ना, आज तक इस मकान में नहीं आया। जब से पहले मेरा दूसरा ताऊ रहता था, मेरा बड़ा ताऊ, वो रहते थे, और अब हम रहते हैं इस मकान में। तो अब है ना, अब आके कह रहा है ये मकान मेरा। वो कभी आज तक 1 रुपए का भी इसमें कुछ नहीं लगाया, और कभी आज तक रहा नहीं। तब से इसी मकान में रह रहे हैं, जब से ये मकान, हाँ, जब से बना है, जब से हम इसी मकान, जब से झुग्गी टूटी तब से आप, ये कॉलोनियाँ बसी है ना, जब से हम इसी मकान में रहते हैं। मेरा ताऊ है, इधर है मेरी चाची है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर काफी बुजुर्ग लोग हैं, एक बार हम लोग इनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है माता जी आपका? दाफा।
माता जी कब से ये लोग रह रहे हैं? सर उस समय हमारी जो टूट गई थी ना, जब से रह रहे। अच्छा, हाँ जी। तो माता जी अब वो अपना हक क्यों जाहिर कर रहे हैं कि मेरा मकान है और इनका मकान नहीं है? ये तो पता नहीं, पर ये जब से हमारी झुग्गी टूट के आई है ना बरला मंदिर से, जब से ये रह रहे हैं और इसी ने मकान कराया है। अच्छा, इन्हीं का मकान है ये? हाँ जी। इनके जो इनका माँ बाप रहते थे ना, इनके थे ना? हाँ, ठीक है, जो वही करे थे मकान। अच्छा, हाँ, अपनी मेहनत से बनाया। मेहनत से बनाया था। गरीब आदमी थे बेचारे, इसके माँ बाप भी। हाँ। बस यही हौसला है हमारे पास तो तो। माता जी जिस तरीके से अगर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। इनको हाँ। तंग किया जा रहा है, हाँ। और अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, इसका बताइए आप मेरे को। इसके पहले भी कई मीडिया आई है। वो पैसे वाला है, वो पैसे वाला है, ये है गरीब। अच्छा। ये गरीब लौंडा है। हाँ। ये इस वजह से अब ये कहाँ से भरेगा बापड़ा पर पैसे? पुलिस वाले भी कोई सुनाई नहीं कर पुलिस वाले भी कोई सुनवाई नहीं कर रहे? नहीं, आप लोगों ने FIR करी उनके खिलाफ? सब कुछ करी हुई है। कर रखी है आप लोगों ने? हाँ। कौन सा थाना पड़ता है आपका? मई विहार थाना। मयूर विहार का थाना पड़ता अब है। उस दिन वो लेडीज अंदर से कुंडी लगाती है तो उसे पकड़ने का फर्ज है नहीं है, उसे पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, उसे कुछ भी नहीं करा। कुछ भी नहीं करा? हाँ। अच्छा माता जी, आप कब से रह रहे हैं? आप यहीं पे रहते हैं ना? ये झुग्गी टूटी इतना सोड़े मिला मालूम का यही रह रहे हम। तब से आप लोग यहीं रह रहे हैं? तब से आप लोग इनको देख रहे हैं? ये 3 भाई था हमारे, जो तीनों खत्म हो गया। अच्छा। अब यहाँ गद भाई ये बच्चा है, वो तो सर्वे गाँव ने करी है। ये मेरी ताई है। वो नौकरी गाँव ने करी है, लैंड माई में यहाँ तो कभी आया ही नहीं था। अच्छा। अब उसका पुंगे लग गया। हाँ, हाँ। हाँ भाई मकान वाले तुम ले लो उससे। हाँ। ऐसा हो रहा हो तो हमारा मीटर में भी तेल आग लगा दिया। आग लगा दी? हाँ, फिर ये बरसाई के एक रंडे निकले तो कुआड़ बंद कर लिया, दिन छिपा के बगतार। कोई लेडीज को भेज करके दरवाजा बंद करवा दिया अंदर से, हाँ कब्जा करने के चक्कर में कि मेरा मकान है ये। हाँ, फिर ये बंद करवा दिया। और ये फिर किसने भेजा था उसको? दीपक वत्सल ने भेजा। वो डीलर ने भेजा था, और कौन भेजा? डीलर का नाम? दीपक वत्सल नाम है इसका। दीपक बंसल। हाँ। और ये कहाँ रहते हैं दीपक बंसल? अबे ये तो मेरे को पता नहीं, बने वो 26 का रोड है ना, उस रोड पे उसका ऑफिस है। ये वहाँ पर रहते हैं? हाँ। स्कूल के सामने ऑफिस। अच्छा माता जी अब इनको किस तरीके से न्याय मिलना चाहिए? कानून से क्या मांगते हैं आप? इनका मकान इनको मिलना चाहिए। बताइए। ये हमारी चीज है तो ये हमें हमारे पास रहनी चाहिए भाई, दूसरों के पास क्यों जाएगी? बिल्कुल। ये हमने अपनी मेहनत, सब कुछ अपनी मेहनत से करा है, तो ऐसे थोड़ी हम दूसरी जगह कहीं रह लेंगे। भाई आप पड़ोस में यही रहते हो? हाँ भाई, मैं इन्हीं का भाई हूँ। आप इनके भाई हो और आपकी तबीयत खराब है? नहीं भाई, वो दूसरा भाई है हमारा। दूसरा भाई है आपका? हाँ। तो आप लोग यहीं पे रहते हो? हाँ भाई, बचपन से यहीं रहते ये हैं। दीपक जो बंसल जो है वो क्या जबरदस्ती इनके मकान को हड़पना चाह रहा है? हाँ भाई, जबरदस्ती कर रहा है, वो हड़पना चाह रहा है। दीपक बंसल के पीछे कौन है? भाई दीपक बंसल के पीछे उसके बहुत सपोर्टर हैं। अच्छा। मैं वैसे मेरे को नाम याद नहीं है, एक से एक सपोर्टर है भाई उसके पीछे। बाकी अपना मेरविहार थाने के जितने भी SHO है, ACP है, सब उसके सपोर्ट में। कांस्टेबल है अपने, और SI भी है, IO भी है अपने, ये सारे उसी के वो खरीदे हुए चमचे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई, जितने भी इसके चमचे हैं ना, ये रिश्वत खा रहे हैं। साफ बताऊं भाई, आए दिन इसके ऑफिस पे बैठते हैं, और जो इसका ऑफिस है ना, वो 22 वाले स्कूल के फिक्स सामने ही है। दीपक बंसल डील एसोसिएशन के नाम से ही है, और वहाँ पे भी उसका आम आदमी का ऑफिस भी है बगल में। तो ये क्या लगता है आपको कि आम आदमी पार्टी का इसलिए रोप दिखा रहे हैं काफी? हाँ भाई, आम आदमी पार्टी से है ये। आम आदमी पार्टी हाँ, से इसके बैनर भी हैं बहुत आम आदमी पार्टी के वैसे तो। लोग आप भी यही रहते हैं? हाँ, मैं पड़ोसी तो हूँ। क्या क्या लगता है आपको कि क्या वजह क्या होगी कि जिस वजह से इतना दबाव डाल करके इनको जो है वो तंग किया जा रहा है? परेशान हो, पैसे वाला है तो करेगा दिक्कत। और ये बेचारे ये मजदूरी करके इनका इफ्तार बनाए हैं, बोरे सिले हैं। जब जाके इन्होंने कई टाइम पे रोटी नहीं होती, कई टाइम पे मिर्ची भी नहीं होती, बेचारे नून मिर्ची से रोटी खा खा के इन्होंने मकान सही करा है। बीमार रहते थे इसके पापा मम्मी भी, फिर भी कैसे कैसे इन्होंने मकान सही करा है। अब मकान कितने सालों से देख रहे हैं आप यहाँ पे? हम तो शुरू से ही देख रहे हैं, हमें तो यहाँ रह देख रहे हैं, जब से हुआ है तब से देख रहे हैं? हाँ। अच्छा, अब आप कानून से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? आप अपना बता दीजिए, फिर उसके बाद मैं चालू करूँ। कानून से यही दुआ लगाना चाहते हैं कि ये मकान हमारा ही है तो हमारे पास ही रहना चाहिए। हम इस मकान पे दोबारा कोई हमला ना होना चाहिए, दोबारा ना हो। हाँ। ये आप लोगों को मैं बता दूं, कब्जा करने का जो लोगों का विचार बना हुआ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम गरीब आदमी हैं और जो कब्जा करने वाले लोग हैं वो पैसे वाले हैं, तो क्या गरीबों का रहने का हक क्या छीन लेना चाहिए? अगर आप आम आदमी पार्टी के अंदर में है, जनता की सेवा करने के लिए अगर सेवा भाव से आप उस आम आदमी पार्टी में है, तो क्या आप आम आदमी पार्टी का या किसी गरीबों का
खून चूस करके मसीहा बनना चाहते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल होगा कि ऐसे लोग जो आम आदमी पार्टी के अंदर में है और आम आदमी पार्टी के लिए अगर वो काम करते हैं, तो क्या गरीबों को इस तरीके से सताना क्या ये सही होगा? आम आदमी पार्टी के मैं उस बड़े आला अधिकारियों से भी मैं कहना चाहूंगा, उस तमाम पार्टी के जो कार्यकर्ता है उन लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर में आप अगर सत्ता में है तो क्या आप किसी गरीब का घर छीन सकते हैं? किसी का आशियाना आप छीन सकते हैं? क्या आपको यह हक दिया जाता है? जो इस प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर वो इतने समय से रह रहे हैं तो इनका घर क्यों छीना जा रहा है? अगर कानूनी प्रक्रिया अगर होती तो आप मालिकाना हक के अंदर में आपका इसके अंदर में सामान होता, और आज इस घर के अंदर में उनकी अगर एक सुई तक नहीं है तो उनका मालिकाना हक किस तरीके से हुआ? आज अगर ये व्यक्ति, ये परिवार यहाँ पर रहता है तो वो अपने हक से रह रहा है, क्योंकि इनको रहते हुए तकरीबन यहाँ पर ये बुजुर्ग जो महिलाएं हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, वो लोग लगातार ये कह रहे हैं, ये शुरू से रह रहे हैं, यहाँ के आसपास के लोग भी अगर ये कह रहे हैं कि ये लोग शुरू से रह रहे हैं, तो आखिर में उसका हक ये कैसे हुआ? और अगर उसका हक अगर ये बताते हैं तो उनके पास में प्रॉपर्टी के कागज भी होने चाहिए। अगर वो प्रॉपर्टी के कागज उनके पास में नहीं है और अगर वो दिखाते हैं किसी तरीके से, अगर उसको डुप्लीकेट बनाया जाता है या उसको नकली बनाया जाता है, तो मैं कानून से भी कहूंगा, गुहार लगाऊंगा अपनी वीडियो के माध्यम से कि उसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। अगर हम पक्ष नहीं करते और ना ही हम करते हैं विपक्ष, खबर दिखाएंगे आप लोगों को निष्पक्ष, क्योंकि आज अगर कोई बेसहारा है तो उसका सहारा अगर मीडिया बनती है, तो मैं अगर चौथा स्तंभ अगर आज ये मीडिया का है, तो मैं कानून से भी और राजनीतिक पार्टियों से भी, उनसे भी गुहार लगाऊंगा, आम आदमी पार्टी से भी, जो दिल्ली के अंदर में बैठी हुई जो आशियाना देती है वही उन्हीं के कार्यकर्ता हो या उनके मुलाजिम हो, काम करने वाले हो, आम आदमी पार्टी के अंदर में अपने आप को बताने वाले हो, ऐसे शख्स के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जांच जो है वो बैठनी चाहिए। और इनको न्याय के लिए हम हमारी वीडियो के माध्यम से लगातार आप लोगों को दिखाते रहेंगे और रूबरू सच्चाई से करवाते रहेंगे। बाकी इसी के साथ में कैमरामैन बब्बन कश्यप के साथ मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, दिल्ली न्यूज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत।